नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आज मैं अपनी टीम के साथ पटियाला में पहुंचा हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं अनारदाना चौक इस जगह का नाम है और पटियाला का सबसे बड़ा बाजार यानी अदालत बाजार यहीं पर है। पटियाला के दिल में क्या है, आज हम ये नब्ज़ टटोलने के लिए अपने कैमरा पर्सन रफ़ीक के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और जिस अनारदाना चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो चौक है, ये वो तस्वीर है जहाँ कई दिग्गजों को यहाँ पर आना ही पड़ता है। पंजाब का पटियाला जिला कैप्टन अमरिंदर सिंह का इलाका यानी हाई प्रोफाइल सीट, जहां कुल 8 विधानसभा इलाके हैं। इनमें 7 पर कांग्रेस और 1 पर अकाली दल का कब्जा है। इसी पटियाला विधानसभा से कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायक हैं। हम पटियाला में हैं और पटियाला राजघराने से हर कोई वाकिफ है, लेकिन राजघराने की जनता क्या कहती है? पटियाला को राजशाही का भी दर्जा मिला हुआ है और कई चीज़ों के लिए भी पटियाला मशहूर है। तुमसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली। लवली जी, कितने सालों से हैं आप यहाँ? हमारी शॉप है तकरीबन 70 साल से। 70 सालों से। हाँ जी। कितने विधानसभा चुनाव आपने देखा? बहुत देख लिए जी, बहुत देखे हैं। इस बार आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो वही है जी, कोई भी जीते बस शहर की प्रोग्रेस होनी चाहिए। बस कोई भी आए, कोई पार्टी आए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वो नहीं है, लेकिन इस शहर की प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को नौकरी चाहिए। अब बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि वी आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ठीक है ना, अब हर जगह स्ट्रगल है बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। हमारे रिश्तेदारी में कई बच्चे बाहर चले गए। यहाँ पे कोई है नहीं ना रोज़गार उनके हिसाब से। वो जो बच्चे चाहते हैं उस तरह का मिलता नहीं यहाँ पे। अब इतनी पढ़ाई करके बच्चों को 5-10 हज़ार की नौकरी मिल रही है, उसमें वो क्या गुजारा करेगा? बस यही चाहते हैं अभी। अच्छा, 5 साल पहले जब सरकार आई, घोषणा पत्र दिया था, जो वायदे किए थे, अब फिर से कई राजनीतिक पार्टियां भी वायदा कर रही है, तो जो मूलभूत है आखिर पटियाला के दिल में क्या मूल चीज़ क्या है? मूल चीज़ तो वही है जी, टाइम के हिसाब से जो है काम कर वो बात रही नहीं। कुछ पीछे कोविड की वजह से कुछ और समझ लो, स्कूल कॉलेज बंद हैं, सारा कुछ बंद है, बिजनेस चौपड़ हो गया। मुझे पता है, जानकारी मिली कि ये पटियाला का सबसे अहम मार्केट है। तो पटियाला के दिल में क्या है? आप युवा हैं, आपके दिल में क्या है? इस बार पिछले साल ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। इस बार नवी मुद्दे पार्टी बताइए। आप युवा हो, आप यूथ हो, राजनीतिक पार्टी बेरोजगारी है वैसे मेन मुद्दा था। बेरोजगारी क्या चाहे? आप तो रोजगार कर रहे हो, आप तो नौकरी बता रहे हो। नहीं मैं ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ ना। बाकी विधानसभा चुनाव में फिर राजनीतिक पार्टियां सामने हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार, हम सिटी हम चाहते हैं सरकार वो आवे जी पॉपुलर गवर्नमेंट हो, सबका ख्याल रखे। आप मुख्यमंत्री बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं, काम करो सबका। अब बिना पूछे वोट पाएंगे, प्रचार की भी लोड़ नहीं है। इस प्रचार की लोड़ नहीं है, जो आपने मेरे काम किए हैं, चाहे 2 कर दो, 1 कर दो, अगर वोट पाएंगे। इसी बाजार में हमें हर उम्र और वर्ग के लोग मिल गए। अदालत बाजार को पटियाला का कनॉट प्लेस भी कहते हैं। आप यूथ हो और यूथ का हमेशा नाम लिया जाता है। ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ बहुत वो करते हैं। कोई सर्टिफिकेट कराना, कोई क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? जो अब चुनाव में जो मुद्दा था कोई असली जो होता है वो पब्लिक का मुद्दा है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। एक दूसरे को ये शराबी है, ये वो है, ऐसे पर्सनल अटैक जो ज़्यादा हो रहे हैं इसमें। जो असली मुद्दा है बेरोजगारी का, या क्या है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको 1000 रुपये महीना फ्री दे देंगे। ये बात कोई कैंडिडेट, कोई पार्टी नहीं बोल रही कि हम इतने कारखाने लगवाएंगे, हम इतने उद्योग लगवाएंगे, हम ये ऐसे करेंगे, वो तो कोई बता ही नहीं रहा। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, 1058 यहाँ पर दुकानें यहाँ पर बताई गई हैं। कुछ हैं दुकानदार हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार पटियाला के दिल में क्या है सर? पटियाला के दिल में कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे तो आम आदमी पार्टी चांस है उसका, क्योंकि उनको दोनों मुद्दे क्या है सर? मुद्दे क्या हाल हो गया पंजाब का, कितना बढ़िया होता था पंजाब। मेन मुद्दे, बिजनेसमैन जीरो है यहाँ पे, मिडिल क्लास जीरो है। इस बार की समस्या क्या है? क्या पटियाला की जनता को क्या समस्या है? समस्या देखो कुछ नहीं, रिश्वतखोरी है सब। यजमान देखना चाहते हैं कि भाई
ठीक है, केजरीवाल ने दिल्ली कुछ पॉइंट किए हैं, मैं भी किए, मेरे दिल्ली में भी रिलेटिव सिस्टर है वगैरह, वो कहते अच्छा ठीक है, इस करके लोग की चाहते। हमारा अगला पड़ाव था पटियाला का रंजीत नगर मोहल्ला। इस मोहल्ले का नाम भी 30 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया था, लेकिन 5 साल में यहाँ कितना काम हुआ, हमारी नजरें इसकी तलाश कर रही थी। पटियाला शहर का हमने आपको हाल दिखाया। अब मैं आया हूँ पटियाला के ही एक मोहल्ला है जिसका नाम है रंजीत नगर। अब यहाँ के हालात आप देखिए कि सड़कों के क्या हालात हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पूरे इस मोहल्ले के इलाके की बात करें तो सालों से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और जब चुनाव होता है तो इसी सड़क को मुद्दा बना करके इस मोहल्ले में हर राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं और वोट मांगती हैं। यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी कुलवीर सिंह। कुलवीर जी, जो हाल मैं देख रहा हूँ, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे हो गए करीब 15-16 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए। तो अभी तो सीवरेज का काम शुरू किया इन्होंने, लेकिन 15-20 साल से कभी सड़कें नहीं बनी हमारे यहाँ। पानी के निकास की बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर मैं अपने घर की गली की बात करूँ तो पिछले 10-12 साल से एक बार भी नहीं हुआ कि वो गली बनी हो। ये हाल है हमारे यहाँ पे। अभी सीवरेज लगा लो 7-8 महीने से काम चल रहा है। अभी सीवरेज लाइन तो डल गई, वो तो ठीक है, बस सड़कें बनाने का काम बहुत स्लो है। कुछ और लोग हैं, निवासी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ और आगे का भी रास्ता हाँ आप दिखाइए हमें कि कैसा है। हाँ ये सर बहुत मतलब इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है ना, जब बारिश हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनको छोड़ना भी बहुत औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब एक इतना बेरोजगारी है पटियाला हमारी, खास करके इतनी बेरोजगारी है। अच्छा, जो मैं पीछे हाल जो देख रहा हूँ ये पटियाला, तो आप देखिए पीछे का हाल मैं दिखाता हूँ। पटियाला शहर का ये बात हो रही है, तो यहाँ की सड़कों की स्थिति देखिए। ये मेन रोड है, 60 फीटा इसको रोड कहते हैं, और ये मेन रोड। अगर सड़क पर मैं भी चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये रास्ता है इस पे ना 4 पहिया वाहन जा सकता है ना 2 पहिया जा सकता है। तो ये जो बगल का जो आप रास्ता देख रहे हैं, अगर मुझे भी जाना है तो मैं भी इस सहारे किनारे इस सहारे जाने की मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन सहज अंदाज़ा लगाइए कि अगर बरसात का मौसम होता है तो पानी जो है, ये बताया जा रहा है कि घुटने भर यानी यहाँ तक पानी आ जाती है। तो लोग जो है, मोहल्ला वासी जो हैं, सड़क पर जो है पानी के अंदर होते हुए जो है पार करते हैं। और हर चुनाव में, हर 5 साल के बाद इसी मोहल्ले में हर राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं और चुनावी वादे करके चली जाती हैं। लेकिन यहाँ के निवासियों का ये कहना है कि वायदे कुछ भी करे, काम जो है नहीं हो पा रहा है और वे खासे परेशान हैं। कई कंप्लेंट करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। जब हम लुधियाना की तरफ जा रहे थे तो हमारी मुलाकात कुछ सीनियर सिटीजन से हुई, जिन्होंने कई सरकारों को आते जाते देखा, पर पिछले 5 साल के कामकाज पर वो विधायक को कितना नंबर देते हैं, सुनिए। सर, इस बार का अहम मुद्दा क्या आपका है? अहम मुद्दा देखो, पीछे हमने देखा है पंजाब के कितने किसान दिल्ली में गए हैं जी, उनके साथ जो पंजाब में वादे किए गए पहले वो इनकम्प्लीट हैं, पूरे नहीं हुए। उल्टा क्या हो गया, उनके ऊपर कर्जा और चढ़ गया, खुदकुशी हो रही है। तो दूसरा बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी तो निकलती नहीं है, अगर निकलती है तो उसका टेस्ट नहीं होता, सालों साल निकल जाते हैं, वो बेचारे तैयारी करते रहते हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह हरपालपुर। कुलदीप सिंह जी, क्या उम्र है आपकी? हमारी 52। कब से पटियाला में आप हैं? हम यहाँ तकरीबन 30 साल से हैं। कितने विधानसभा चुनाव आपने देखा? तकरीबन 10-12। क्या अंतर है इस बार, क्या आपका मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो पिछले समय में लोगों को गुमराह किया गया, यहाँ लोग कैप्टन करते थे और कैप्टन ने सही खाई भी। हम किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ़ किएंगे, नौजवानों को हम यहाँ अच्छी कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, पर वो सारी घर जाकर इन्होंने फार्म भी भरे भी हमारे को वोट डालो, हम हर घर में एक नौकरी देंगे, पर उसके सर उल्ट हो, किसी को नौकरी की यहाँ बेरोजगारी हुई है। पटियाला का मेन अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा यही है कि यहाँ जो पटियाला हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई ना तो अच्छी इंडस्ट्री है, जो नवा नौजवान, क्योंकि नौजवान बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई अब तो +2 की करके बैंड लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। और पिछले जो बुजुर्ग हैं बेचारे रुड़ते फिरते हैं, किसी का एक बेटा है, आजकल आपको पता ही है हर के 1 या 2 बेटा है, वो सारे बाहर जा रहे हैं। इसलिए जो लोगों में सहमता, यह भी आने वाला समय कैसा होगा। हमारा अगला पड़ाव था पटियाला की एक और अहम विधानसभा, पटियाला रूरल। यहाँ की तस्वीर तो बेहद चौंकाने वाली दिखी। न्यूज़ 24 के कैमरे पर बातचीत के दौरान
दिहाड़ी मजदूरों ने दिल की बात बताई और उनकी आंखें भी डबडबा गई। मैं अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ पटियाला की हर उन गलियों में जा रहा हूं और लोगों के नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार उनके दिल में क्या है। लेकिन अचानक मेरी नज़र जो है कुछ दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी और दिहाड़ी मजदूरों से बात करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी जो होते हैं हर काम का स्तंभ होते हैं। उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर पप्पू है सर जी। काम पे आज नहीं गए? आज सर सुबह से मैं 4 महीने से मैं चौक पे आता हूँ सर जी, काम नहीं मिलता है सर जी। ठीक है सर जी, रोटी खाना औखा हो गया आदमी इंसान। देखिए कितना मजदूर है खड़ा हुआ है सर जी। ठीक है, गुरुद्वारा भी नहीं जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते रोटी खाने के लिए, तो वहाँ से कितना दिन खाएंगे सर जी रोटी? काम नहीं आता है जी। कोई आता भी है एक आध को लेने के लिए तो सारे आदमी मगर पड़ जाता है सर जी। हर एक चौक का यही हाल है सर जी, जहाँ भी जाता हूँ ना वही यही हाल है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 साल। 60 साल। दिहाड़ी कितना रोज मिलती है अगर काम मिलता है? एक दिन मिलती, 5 दिन वेले रहते हैं, तो कोई काम नहीं मिलता। कोई भी सरकार आती है भाग जाती वोटा लेके, कोई काम नहीं होता मिलता, वेले खड़े अभी, कोई काम नहीं है। इस बार क्या कोई वोट मांगने तुम्हारे पास आया? नहीं सर, वोट मांगने तो कोई नहीं आया सर। आप बोलते हैं सरकार बदलेंगे, सरकार बदलेंगे, कितना सरकार सभी सरकार बदलेंगे, सबका वही हाल है सर जी। तो इस बार क्या करोगे? वोटिंग करोगे? क्या करोगे? अब वोटिंग, अब हम लोग गरीब आदमी है, पहले इनका पेट तो रोजगार बनना चाहिए सर जी। पहले इनका पेट तो भरना चाहिए, तभी तो इनको मतलब वोट डालेंगे। और बेचारे 6 बजे से बैठे हैं, 6 बजे से बैठने के बाद अब 11 बज गया। अभी 11 बजे कौन आएगा इनके लिए लेने के लिए? कोई नहीं आता। फिर ये 4-4, 5-5 महीने से सभी लोग बैठे। तो युवाओं का अहम मुद्दा तो रोजगार है। अब दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि सुबह के 11 से ऊपर हो चुका है, मतलब आधा समय गुजर चुका है और इनके पास रोजगार नहीं है। एक दिन काम मिलता है तो 5 दिन काम नहीं मिल पाता है और ये खाना गुरुद्वारे के लंगर में जाकर के खाते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा है और इनका ये कहना है कि वोट तो हम तब करेंगे ना जब हमारे पेट में अनाज होगा, अन्न होगा। यानी मामला बेहद ही गंभीर है और इन मजदूरों का भी यही कहना है कि हर बार उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें रोजगार कहां से मिले, दिहाड़ी कहां से मिले, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। पटियाला ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के डॉक्टर ब्रह्म मोहिंदर विधायक रहे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी तस्वीर ज्यादा नहीं बदल पाई। खैर, पटियाला की तस्वीर बताती है कि 5 सालों के कामकाज को देखकर यहाँ विधायक फेल हो गए। आज पटियाला टू बटाला में बस इतना ही, लेकिन कल किसी और विधानसभा का दिखाएंगे हाल।